ज़्यादा मुश्किलात का बायस है। इसमें आने वाले दिनों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो कमेटी है या जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायदीन हैं, उनकी तरफ से जो हमें हुक्म दिया गया है वो यही कि आवाम की खिदमत के लिए आप लोग जो हो सकता है वो करें। वक्त बदलेगा, वापस हुकूमत नून लीग की आएगी और तकरीबन इंशाअल्लाह चीज़ों पे भी कंट्रोल किया जाएगा और मुल्क के हालात भी बेहतर से बेहतर होंगे। 2018 का मुवाजना करें और 2021 का मुवाजना करें, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि तकरीबन हर चीज़ 150-200% महंगी हो चुकी है। ये वो बातें हैं जो हर इंसान के दिल में भी चली गई हैं, हर घर के तकरीबन हर फर्द को भी पता चल गया है। ख़ास तौर पे उन लोगों को जिनको तब्दीली का एक कीड़ा आया हुआ था वो भी काफ़ी हद तक निकल चुका है। कुछ लोग हैं जिनमें कोई 100 में से 10% जो रह गए हैं, वो भी अगर 2-4-6 महीने और नून लीग की हुकूमत ना रही, जिस तरह ये हुकूमत चल रही है PTI की, और यही हुकूमत अगर चलती रही तो वो इंशाल्लाह बिल्कुल जो कमी रह गई है वो भी पूरी हो जाएगी। आज पेट्रोल आपके सामने 150 और चीनी 160 रुपये, कल मैंने खुद खरीदी है 160 रुपये। मैं बल्कि परेशान हो गया हूँ, मैंने क्योंकि हफ्ता पहले की बात है, कोई 100-110 रुपये थी। मैंने उसे कहा, मैंने कहा शायद गलत बोल रहा है, कहते वो पठान था, कहता है नहीं गलत नहीं बोल रहा हूँ, 50 रुपये किलो महंगी हो गई है एक हफ्ते या 10 दिन में। तो ये हालात हैं। अब हम सब ने मिल के अपने कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का बाजू बनना है और कोशिश करनी है कि जिन लोगों को अभी तक समझ नहीं आई उनको भी समझाएं कि तब्दीली जो है वो यही होती है कि मुल्क की खिदमत की जाए, अवाम की खिदमत की जाए, ना कि सब खून पसीने को निचोड़ के उसको अपने ऊपर लगाया जाए। जितने भी मिनिस्टर्स हैं, जितने भी हुकूमती आजकल जितने भी हुकूमत में लोग बैठे हुए हैं, अगर आप मुआवजा करें तो सारे के सारे ऐसे हैं कि जो मुख्तलिफ पार्टियों से गए हुए हैं और आज वो तब्दीली के मज़े पूरे इंजॉय कर रहे हैं। कल और किसी की बात नहीं करता, हमारे इलाके के चेयरमैन हैं, PTI से इलेक्शन जीते हैं जनाब बशीर अहमद हैदरी साहब, उनका नाम मैं ले के बात करूँगा कि 4-5 दिन पहले एक महफिल थी, वहाँ पे इनवाइट थे, वो भी मैं भी वहाँ पे इनवाइट था। महफिल ख़त्म हुई तो कुछ ऐसे भाई दोस्त थे, उन्होंने उनसे सवाल किया कि बहुत महंगाई हो गई है, लोगों का जीना हराम हो गया है, तो आप इस बारे में क्या कहते हैं। तो उन्होंने आगे से जवाब दिया कि मैं तो अभी अगली दफ़ा इलेक्शन लड़ूंगा आज़ाद, और जो पार्टी इक़्तिदार में आएगी मैं उसमें शामिल हो जाऊंगा। तो कहने का मतलब है कि जब टिकट होल्डर बंदे ऐसे अगर सोच में चले गए हैं तो आम बंदे को भी ये चीज़ ज़रूर सोचनी चाहिए कि वक्त बदल रहा है, अब हमारी सोच को भी बदलना चाहिए। अब मैं राजा नीर साहब को खुसूसी तौर पर दावत देता हूँ कि वो भी कुछ हमारी UC के जितने भी मुअज़्ज़िन आए हैं इनके बारे में बात करें, और ख़ास तौर पे उनसे एक रिक्वेस्ट है कि इस यूनियन कौंसिल में बिल्कुल तंजीम साजी नहीं है। एक मलिक आरफ साहब हमारे प्रेसिडेंट हैं, इसके अलावा कोई तंजीम साजी नहीं है, किसी के बारे में हमें पता ही नहीं है कि कोई क्या होता है क्या नहीं है। जब 1976 में जब UC 76 थी तो उस टाइम मलिक आरफ साहब सदर थे और अब्दुल हमीद फ़ानी साहब जनरल सेक्रेटरी थे। उसके बाद हमारी UC 74 हुई, कोई किसी के पास ओहदा नहीं है, ना मालूम ये चल रही है, और हकीकत में तो ये है कि ये लावारिस चल रही है। और पिछले 5-7 साल में 2018 के बाद तो बिल्कुल ही ज़्यादातर लोग गायब हो गए थे। अब इनको आहिस्ता आहिस्ता जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ताकि ये भी जागे, नून लीग को थोड़ा मजबूत करें। मैंने पार्टी ने मुझे एडिशनल जनरल सेक्रेटरी बनाया PP 17 का। उससे पहले भी जब भी राया साहब आपने या किसी भी पार्टी लेवल पे मुझे अगर कोई हुक्म दिया गया तो मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है, जहाँ 1 भी गया हूँ, 5 भी गए और 10 भी गए हैं, तो कोशिश की है। अब आगे आने वाले दिनों में भी कोशिश कर रहे हैं, हम अपनी टीम बना रहे हैं। मैंने अपने तौर पे एक अपना ग्रुप तश्कील दिया हुआ है जिसमें ये मैडम शर्मा फरदौस हैं, इनको मैंने काफ़ी मल्ले में यानी UC लेवल पे एक्टिव किया है। वैक्सीन सेंटर यहाँ पे हमने तकरीबन पिछले कोई 3-4 महीने से एक्टिव किया हुआ है कि वो उनको प्रॉपर हमने जगह दी हुई है, मुख्तलिफ जगहों पे वो आते हैं, वैक्सीन लगाते हैं, और इसकी वजह से तकरीबन हमारा पूरा इलाका मुस्तफ़ीद भी हो चुका है। और छोटे छोटे काम जो मतलब कि हमारे लेवल के हैं वो हम लोग कर रहे हैं। बाकी सारी बात है हमारी हुकूमत नहीं है, तो
लेकिन हुकूमत ना होने के बावजूद जो जितना हो सकता है हम लोग कोशिश कर रहे हैं। इसमें अब्दुल गफ़ार कुरैशी साहब हैं, ये भी एक अच्छी फैमिली है और पिछले कुछ अरसे से मुस्लिम लीग नून के साथ बहुत इनका तावन है इनकी फैमिली की तरफ से। इस दफ़ा मैंने इनको भी तैयार किया कि भाई आप इलेक्शन लड़ें, अगर कोई सेटिंग ऐसी बनती है। ये अब्दुल गफ़ार कुरैशी साहब आप खड़े हों ज़रा। अच्छा, इसी तरह वो पीछे जुबैर खान साहब हैं, पिछली दफ़ा हमारे मलक आरफ साहब इलेक्शन लड़ रहे थे, इनके तायद करंदा थे वो, तो उनको भी इस दफ़ा हमने थोड़ी चाबी दी है कि भाई थोड़ी कोशिश करनी है ताकि इस दफ़ा थोड़ा सा माहौल चेंज हो। उसके अलावा 6 वार्डें हैं हमारी यूनियन कौंसिल में। हर वार्ड से तकरीबन मैंने 2 से 3 बंदों को इनवाइट किया है और तकरीबन ज़्यादातर बंदे ऐसे हैं जो प्रॉपर मुस्लिम लीग नून के हैं, यानी बाहर का बंदा इसमें कोई 1-2 हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर मुस्लिम लीग नून के ही बंदे हैं। अब ये हमारे जवेद खान जदून साहब हैं, ये हमारे पेरिस बाज़ार के सदर हैं इस बाज़ार के। इनकी भी बहुत मेहरबानी है। ये पिछली दफ़ा जब रैली निकली थी उसमें भी उन्होंने भरपूर शिरकत फरमाई थी, फ्रंट लाइन थे। वो राजा आसफ खान साहब हैं पीछे, केबल नेटवर्क और सारा नेटवर्क इस इलाके का। जिशान भाई बैठे हुए हैं, ये इनका चल रहा है, इनका भी बड़ा तामन है, कॉपरेट है हमारे साथ। तो इस तरीके से हम मामलात को चला रहे हैं। ये शाहनवाज भाई हैं, मलक शाहनवाज साहब, इनकी भी बरादरी बेस पे यहाँ पे काफ़ी मामलात हैं, इनको भी हमने अपने साथ एक्टिव किया हुआ है। यानी कोशिश की है कि बरादरी के जो बंदे हैं उनको उठाया जाए ताकि एक बरादरी जब इकट्ठी होगी तो उससे इंशाल्लाह ताला हमारी यूसी में हम सबको फ़ायदा होगा और हमारी पार्टी को भी फ़ायदा होगा। बाकी अब्दुल हमीद फ़ानी साहब हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, मलक आरफ साहब सदर हैं, इनको भी मैं गुजारिश करता हूँ ये भी कुछ चंद अपनी गुफ्तगू जो है वो शेयर करें। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। मेज़बान जनाब अमजद हाशमी साहब, हमारे टिकट होल्डर जनाब आरफ साहब, मलिक आरफ साहब, अब्दुल हमीद फ़ानी साहब, मैडम शम्मा फरदौस साहबा, दीगर जितने मज़ीन इलाका या तशरीफ़ लाए। हमारे पीपी साहब का जो पीपी थी पीपी 14 अब 17 हो गई है, उसके जनरल सेक्रेटरी जो नदीम साहब अब एडिशनल जनरल सेक्रेटरी रावलपिंडी सिटी है। तो अमजद हाशमी साहब भी हमारे एडिशनल सेक्रेटरी हो गए पीपी 17 के। दीगर जितने मज़ीन इलाका या तशरीफ़ लाए, अस्सलाम वालेकुम। मैं हाशमी साहब का मशकूर हूँ कि वो काफ़ी अरसे से कह रहे थे कि हमारी यूनियन कौंसिल का विज़िट करें, तो ये सियासी मसरूफियात और गमी खुशी इन्हीं वजूहत की वजह से 2-3 दफ़ा प्रोग्राम बना, फिर मिस हुआ। बहरहाल एक्टिविटी जो पार्टी की है वो पिछले 3.5 साल से जब से हमारी गवर्नमेंट गई है हमने उसी रूटीन में अपने आप तसलसल जो है वो बरकरार रखा है। जिस तरह 10 साल पहले इक़्तिदार के गुजरे, उसके बाद भी अल्लाह के फजल से 3.5 साल 3.25 साल हो गए हैं। ना तो मेरा ऑफिस बंद हुआ, ना मेरा फ़ोन बंद हुआ और ना ही हमने सियासी एक्टिविटी जो है वो छोड़ी है। आज भी पूरे शहर में अगर तमाम MNAs MPs के फ़ोन बंद होंगे या ऑफिस बंद होंगे, लेकिन हमारा ऑफिस पहले दिन से खुला और आज तक खुला है, हमने ऑफिस अपना नहीं बंद किया। तो हम एक पार्टी के अदना से बनकर थे, पार्टी ने इधर ही मेरिट की बेस पे टिकट लिया और फिर 2 दफ़ा MPA मुल्क को गए, तीसरी दफ़ा फिर टिकट मिला। पिछली दफ़ा आपको पता है जिस तरह इलेक्शन रिजल्ट आए और पूरे पिंडी डिवीजन में मुस्लिम लीग नून को एक सीट नहीं दी गई, इसके बावजूद सबसे कम लीड से पिंडी शहर में मैं ही आ रहा हूँ। बाकी सबको 25-30 हज़ार की लीड पड़ी, हम 8-9 हज़ार वोटों से आ रहे। वो भी सारा आपको पता है कि इलेक्शन किस तरह हुआ। लेकिन सब एक्टिविटी के बावजूद, चाहे उन्होंने नीर बासी साहब को नैल किया या कैप्टन सफदर साहब ने गिरफ्तारी दी, तो हमारे खिलाफ 4-5 बजे FIR तमाम थानों में हुई, मेरे भाई को गिरफ्तार करके अटक जेल में डाल दिया गया, हमारे ऑफिस बंद कर दिए गए, हमारी मीटिंग्स ख़त्म कर दी गई। इसके बावजूद अल्लाह के फजल से मुस्लिम लीगी जो हमारे थे दरीना, जो शुरू से मुस्लिम लीग नून को वोट देते हैं और मियाँ शहबाज शरीफ साहब को पसंद करते हैं, उन सब ने फिर 30,000 हमें वोट दी। हमारी वोट में कोई कमी नहीं आई। लेकिन कुछ दोस्त अहबाब और जो पीपल्स पार्टी का वोट बैंक था, ये एंटी मुस्लिम लीग नून वोट बैंक था, या वो लोग जिन्होंने कभी वोट डाला नहीं था, उन सब लोगों ने अपनी वोट जो है वो एक तब्दीली की खातर PTI को दी। वो हम उनको ये नहीं कहते कि उन्होंने कोई कौम से गद्दारी की है, वो भी सारे पाकिस्तानी हैं जिन्होंने उस पार्टी को वोट दी और एक बेहतरी के लिए दी होगी, क्योंकि वो भी पाकिस्तानी वो चाहते चले इसको भी आजमा लें, शायद ये मुल्क के लिए बेहतर कर जाए। हम उन्हें नज़र नहीं आए कि उन्होंने कोई बेहतरी की है, इसके बावजूद कि जितना हमने डिलीवर किया है वो पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं डिलीवर हुआ, चाहे वो हमारे शहर के हवाले से जिक्र हो, पंजाब के हवाले से हो या पाकिस्तान के हवाले से। तो लोगों ने एक आजमाइश की, उसने वोट दिया, लेकिन सब ने
3.25 साल बाद आज सारी सूरत हाल जो है वो सारी पूरी कौम के सामने है। क्या हमारे जो एंकर उसके गीत गाते थे वो सारे आज यू टर्न ले चुके हैं, और जितने यू टर्न इस बंदे ने लिए हैं, और जितनी मैं कहता हूँ कि अगर 100 वादा किया है तो एक वादा वफा हुआ हो, या एक काम हुआ हो जो उन्होंने मंशूर में दिया या जो उन्होंने ऐलानात किए, एक काम भी अगर कोई हमें बता दे भी ये इसने किया है तो फिर भी हम इसको मानने को तैयार हैं, लेकिन कोई एक काम भी नहीं कर सके 3.25 साल के दौरान। और क्या हमारी माशी हालत, क्या हमारी जो है अमन अमान की सूरत हाल, क्या खारजी, क्या अंदरूनी मुल्क का अजीब व गरीबी सूरत हाल बना दी गई है। और आज किसी शख्स को ये नहीं नज़र आ रहा कि इस मुल्क में कोई गवर्नमेंट है। आप देखें कि लोकल लेवल पे ना DCO को पता है, ना कमिश्नर को पता है, ना पुलिस, ना थाना, ना कचहरी, ना AC, ना मजिस्ट्रेट। हर बंदे का जिसका जो दिल करता है वो महंगाई अपने रेट, एक दुकान में जाए और रेट है, दूसरे सब्जी वाले के पास और रेट है, तीसरे फ्रूट वाले के पास और रेट है, सुबह और रेट होते हैं, शाम को और, अगले दिन और है। कोई रोक टोक नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, गवर्नमेंट नज़र ही नहीं आ रही। हमें याद है शहबाज शरीफ साहब लोड से जब चलते थे पता चलता था अब उन्होंने विजिट करना है तो पूरे पता नहीं होता था आज किस डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे। तो 36 डिस्ट्रिक्ट थे, सारी इंतजामिया हिल जाती थी, ये ना हो मियाँ साहब पिंडी ना आ जाए, लोग कसूर वाले कहते थे यहाँ ना आ जाए। हर वक्त हमने 10 साल गुजारे, हमें पता था कि इंतजामिया किस तरह डरी और अलर्ट रहती थी, हर बंदा हर ऑफिसर अपने ऑफिस में मौजूद होता था। अब मादर पिदर आज़ाद है, कुछ समझ ही नहीं आ रही है कि ऐसी गवर्नमेंट आई है, और जो 3 साल में मुल्क हाल किया कि वो सारी कौम के सामने है। वो चले लोगों ने सीख लिया, देख लिया, तजर्बा कर लिया, लोग वापस आ गए। अब पता नहीं इसको वोट दोबारा डालने के लिए निकलेंगे भी नहीं, मुझे नहीं उम्मीद दोबारा। और इतना जो तजर्बा करवाया गया, जिन लोगों ने करवाया वो सब के सामने सूरत हाल है, सब मेरे ख्याल कानों को हाथे लगाएंगे, आइंदा इस तरह का तजर्बा दोबारा नहीं करेंगे। तो दोबारा फिर आज पूरी कौम की जो नज़रें हैं वो मुस्लिम लीग नून और फिर मियाँ नवाज शरीफ पे और शहबाज शरीफ पे चली गई है। मैं आज से हफ्ता पहले 5-7 दिन पहले इंग्लैंड से वापस आया हूँ। मैं इंग्लैंड में गया, 5-7 दिन क्वारंटीन हुई, उसके बाद फिर मियाँ साहब से मुलाकात हुई। माशाल्लाह उन्होंने तमाम वर्करों के लिए सलाम भी भेजा, और सेहत भी अब उनकी पहले से काफ़ी बेहतर है, और उम्मीद है कि जल्द ही पाकिस्तान में भी वो तशरीफ़ लाएंगे और दोबारा पार्टी की क़यादत भी संभालेंगे, और जो मुल्क का बुरहान है इससे भी हमें निकालेंगे। आज पूरे मुल्क में अगर सारी लीडरशिप आप देख लें, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो, तो मैं नहीं समझता कि मुस्लिम लीग नून के अलावा कोई ऐसी लीडरशिप है, चाहे वो मियाँ नवाज शरीफ साहब की सूरत में हो या शहबाज शरीफ साहब की सूरत में हो, इस मुल्क को इन बहरानों से जो है वो निकाल सके। तो हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला जल्द ही पार्टी की जो एफर्ट है हमारी शुरू हो चुकी है। आप देखेंगे 2-3 महीने के अंदर काफ़ी सूरत हाल में वाज़ेह बेहतरी आपको नज़र आएगी, चाहे वो इमरान खान खुद रिज़ाइन करे, चाहे अदम एतमाद लाया जाए, लेकिन बेहतरी इंशाअल्लाह ताला आने वाली है जल्द ही। तो इसके साथ साथ जिस तरह हाशमी साहब ने तंजीम साजी के हवाले से जिक्र किया, तो उस हवाले से हाशमी साहब जानते हैं, आरफ साहब को इल्म है कि सबसे पहले पूरे रावलपिंडी शहर में जो हमारी तंजीम साजी हुई वो यूथ विंग की सबसे पहले वो PP 17 में हुई सबसे पहले। इसके बाद जो हमारी मदर पार्टी की तंजीम साजी हुई वो भी सबसे पहले PP 17 में हुई। फिर हमने जो रावलपिंडी सिटी में नाम भेजे हैं सिटी तंजीम के लिए, वो भी सबसे ज़्यादा नाम पिंडी सिटी के लिए है। और हमने पिछले साल जब ये तंजीम साजी हुई थी, फाइट भी की थी पार्टी के अंदर रह के, तो अब इंशाअल्लाह ताला पिछले माह हमारी लाहौर में मीटिंग हुई, उसमें बड़े मियाँ साहब ने और मरियम नवाज साहब भी मौजूद थी, मियाँ शहबाज शरीफ साहब भी, बड़े मियाँ साहब ऑनलाइन मौजूद थे लंदन से। तो पार्टी ने डिसाइड किया कि पूरे पाकिस्तान में हर सूबे में हर यूनियन कौंसिल में 30 रुकनी जो है एक जो है वो पार्टी की एक कमेटी बनाई जाएगी, और उसमें 20-25 के करीब हमारे मेम्बरान होंगे जेंट्स, इसी तरह लेडीज़ होंगी, उसमें 2 वकला रखे जाएंगे, 2 उलमा कराम होंगे और मिनॉरिटीज़ के लोग होंगे। वो पूरा एक बना के 30 लोगों का पैकेज होगा। लेकिन जिस यूनियन काउंसिल में वर्कर ज़्यादा है, कमिटेड वर्कर है, मज़ीद उसमें चाहे तो उसमें इजाफा भी किया जा सकता है। लेकिन ये जो लोग होंगे, ये वो लोग होंगे जो अपनी बिलिंग से पार्टी की रुकनीत हासिल करेंगे, मेम्बरशिप हासिल करेंगे, क्योंकि जब ये लोगों के नाम आगे जाएंगे, उनका फ़ोटो जाएगा, ID कार्ड जाएगा, फ़ोन जाएगा, ये वो कमिटेड लोग होंगे कि जिनको जब कॉल की जाए ये हाज़िर होंगे। पहले होती थी खाना पूरी कि 30 के बनाए 150 मेम्बर बना दिया, जब फ़ोन करें तो 20 लोग भी हाजिर नहीं होते। हमें ये वो 30 बंदे चाहिए जो बिलिंग हो कि जब पार्टी कॉल करे वो हाजिर हो जाए। तो
तो बेशक आप ज़्यादा लोगों के नाम देना चाहते थे, लेकिन 30 लोग ऐसे होने चाहिए जो 100% जब पार्टी कॉल करे वो लोग हाजिर हो जाए। तो वो इंशाल्लाह कल परसों हमारी मीटिंग है पिंडी सिटी की, उसमें वो हमें फॉर्म जो है वो नूर से आ गए, हमारे जनरल सेक्रेटरी अली परवेज साहब उनके पास मौजूद है, वो हमें देंगे। फिर हमने हर यूनियन काउंसिल में डिलीवर करने हैं, वो आपको देंगे। 30 दिन का पार्टी ने टाइम दिया कि 30 दिन के इसके अंदर कंप्लीट करके मरकजी सेक्रेटेरिएट में भिजवाएं। जब ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो वो हमने एवरेज निकाली है 1.5-2 लाख के करीब हमारा ये वर्कर बनता है पूरे पाकिस्तान में। तो ये इतना बड़ा वर्कर है, जब कॉल आए पार्टी की जलसों के लिए, जुलूस के लिए, तो मैं कहता हूँ 50,000 रुपये अगर निकल आए तो बहुत बड़ी एक पार्टी की स्टैंड बनती है। और फिर ग्रास रूट लेवल पे और जो लोग कहते हैं हमारे पास स्ट्रीट पावर नहीं है, वो भी इंशाल्लाह ताला हमारी पार्टी की बन जाएगी। तो इस तरह का जो सिस्टम है, हमारी पार्टी ने पहली दफ़ा इस पर फोकस किया है पार्टी तंजीम साजी में। मगरिब का वक्त भी हो चुका है, तो हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ताला जैसा हमारे कालब साहब ने कहा कि जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें हमारा पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू, हमारी जो लीडरशिप ने ऑलरेडी जो डिलीवर किया और आइंदा मजीद जो करना है, वो हम लोगों का काम है कि लोगों को, जिन लोगों ने तब्दीली का जो नारा लगाया था या सोच चेंज हुई थी, उसको दोबारा वापस मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म पर लगाएं। ये सिर्फ इसलिए नहीं कह रहे कि हमारी पार्टी है मुस्लिम लीग, बल्कि एज ए पाकिस्तानी मैं कह रहा हूँ कि मुल्क के मफाद में ये है कि हमारी पार्टी और लीडरशिप आए, दोबारा कंट्रोल से हमारे मुल्क को हम आगे लेके जाए। मैं एक बार फिर आजमी साहब आपका और तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ।